सैफ अली खान पर हमला क्या मुसलमानों के खिलाफ परोसे जा रहे जहर का नतीजा है। जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, या यूं कहें कि कुछ दिन पहले ही कुमार विश्वास ने सैफ अली खान का नाम लेकर के जो नफरत भरी बातें कही थी, क्या उसी की वजह से सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और एमआईएम के प्रवक्ता उन्होंने सवाल पूछा है। डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है कि सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के पास से करीब 2.5 इंच का चाकू उसके अंदर से निकाला गया है। मतलब आप सोचिए किस तरीके से कितना बड़ा हमला किया गया था ये। और सैफ अली खान पर यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं, या ये महज चोरी की घटना कहकर के इसको खारिज करना कितना सही होगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीके से जानलेवा हमला है कि आपकी रीढ़ की हड्डी तक 2.5 इंच का चाकू अगर वो डॉक्टरों को ऑपरेशन करके सर्जरी करके निकालना पड़े तो ये अपने आप में जानलेवा हमला है। सुबह ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, जो खबरें निकल करके सामने आई, उनके गाल पर भी 10 सेंटीमीटर का एक घाव। तो ये सारी चीजें जो बता रही हैं कि सैफ अली खान पर एक बेहद खतरनाक और एक बेहद खौफनाक हमला हुआ है। और ऐसे में सैफ अली खान पर यह हमला क्यों हुआ, इसकी तह तक जाना बड़ा जरूरी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज वो फिल्म देख करके आए। गजब की बात है ना। मतलब आपकी राजधानी के अंदर, देश के आर्थिक राजधानी के अंदर एक इतना बड़ा हमला हुआ है और सैफ अली खान पर कितनी देर वो बोले, और जो फिल्म देख करके आए कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म, मतलब 2.5-3 घंटे की फिल्म देखने के लिए इनके पास में समय है। यह समीक्षा करने के लिए कि फिल्मी कलाकारों की जिंदगी सही है या नहीं है, या कितना खतरा है, इसके लिए पता नहीं समय है या नहीं। लेकिन दोनों पर जो बयान उन्होंने दिया वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखिए कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता क्या है। सबसे पहले मैं डॉक्टर का बयान आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में मुस्लिम एंगल पर भी बात करेंगे। ये न्यूज़ 18 की खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी से निकला 2.5 इंच का चाकू। और यह बात किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं कही है जो अखबार या पत्रकार या फिर यूं कहें कि उसको खबर को मसाला बनाना चाह रहा हो। यह बात डॉक्टरों ने कही है, सुन लीजिए। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर बताइए आप, इतनी बड़ी जो है वो घटना देश की आर्थिक राजधानी में हो रही है, वो इलाका जो सबसे सेफ है, सबसे महफूज है, उसमें ऐसी घटना हो रही है तो फिर क्या ही कहा जाए। और जिन्होंने नितिन डांगे जिन्होंने वो सर्जरी की है, उन्होंने क्या कहा पूरा बयान मैं आपको बता देता हूं। सैफ अली खान को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर हमला करने के बाद में सुबह 2 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब रात को 2 बजे के आसपास जो है वो हमला हुआ है। फिर उनको तुरंत लीलावती अस्पताल में ले जाया गया। रीढ़ की हड्डी में चाकू घुसने के कारण उन्हें चोट आई है, ये डॉक्टर का कहना है जिन्होंने सर्जरी की है। चाकू निकालने के लिए सर्जरी की गई। अब उनकी हालत पूरी तरह से स्थिर है, उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वो खतरे से बाहर है। मतलब फिल्मों में तो हम देखते हैं ना कि चाकू हीरो ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे पीठ में घुसा तो चाकू निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर 2.5 इंच का चाकू वो अटका हुआ था और उसको निकालने के लिए सर्जरी की गई। ये स्थिति है। और अब इसके बाद में मुख्यमंत्री का बयान अगर मैं आपको सुनाऊं तो मुख्यमंत्री ने देखिए क्या कहा है। मुख्यमंत्री ने सैफ अली खान को लेकर के सिर्फ चंद अल्फाजों का जो है वो पूरा मैटर उसमें समेट करके रख दिया। क्या बोले उन्होंने? वो कह रहे हैं कि इस बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है, ये किस प्रकार का हमला है और किस प्रकार की मंशा इसके पीछे थी, ये सभी चीजें आपके पास में आ चुकी हैं। सिर्फ एक लाइन के अंदर समेट करके रख दिया, सिर्फ एक लाइन में। और ये बात मैं आपको उनके जुबान से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए इमरजेंसी के ऊपर, इमरजेंसी फिल्म ये देखने के लिए गए थे, उस पर जो है कितना बड़ा बयान दिया है। आज मैंने इमरजेंसी का स्पेशल शो देखा। इमरजेंसी हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसे
पूरे तरीके से लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हुआ, भारत के संविधान को एक तरीके से एक प्रकार से बंद कर दिया गया, लाखों नेताओं को 2-2 साल जेल में बंद किया गया, और जिस प्रकार से जनता पर अत्याचार हुआ था, इन सभी चीजों को प्रभावी ढंग से फिल्म में रखा गया है। जिस प्रकार से कंगना जी ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चरित्र हमारे सामने लाया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रभावी ढंग से सामने लाया है। जो इतिहास सबको पता होना चाहिए, वो इतिहास इस फिल्म के माध्यम से हमारे सामने आता है। कितना बड़ा बयान जो है इन्होंने इमरजेंसी फिल्म को लेकर के दिया है, लेकिन सैफ अली खान को लेकर के जब सवाल पूछा गया, एक लाइन में इन्होंने अपनी बात समेट दी। देखिए, कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है, ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। महज 15 सेकंड में इन्होंने अपनी बात को खत्म कर दिया। सैफ अली खान पर और कंगना पर पूरा जो है वो लंबा चौड़ा इतिहास, भूगोल, सब कुछ वो बता रहे हैं। यह अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से जो है वो पुलिस की प्राथमिकता या सरकार की प्राथमिकता वो क्या है। लेकिन मैं आपको पुलिस इस मामले पर क्या कह रही है वो जरा एक बार देखिए, फिर उसके बाद में मुस्लिम एंगल पर बात करते हैं। पुलिस की तरफ से कई सारी थ्योरी आज निकल करके सामने आती रही। एक बयान मैं आपको पुलिस का बताता हूं, जिसमें मुंबई पुलिस के जोन 9 के डीसीपी दीक्षित, उन्होंने कहा कि कल रात आरोपी ने सैफ अली खान के घर में घुसने के लिए आग से बचने वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया। यह चोरी का प्रयास प्रतीत होता है। हम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। 10 टीमें मामले पर काम कर रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है। मतलब अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली। और ये कह रहे हैं कि भैया जो वो पाइप होती है ना, उस पाइप को पकड़ करके चढ़ गया। कई थ्योरी में यही कहा गया कि पाइप पकड़ करके चढ़ गया। कई में कहा जा रहा है कि नहीं ये दूसरी पड़ोसी से आ गया। भाई क्या मजाक चल रहा है? सैफ अली खान का घर है, वो हजारों करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है। मतलब क्या ही हो रहा है ये? एक इतने नामी गिरामी व्यक्ति को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अभी सलमान खान को धमकी मिलती है, उससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। ये चल क्या रहा है बॉलीवुड के अंदर? और देखिए सैफ अली खान जो 1 महीने पहले मोदी जी के साथ में बैठे हुए थे, पूरा कपूर खानदान मोदी जी के साथ में बैठा हुआ था। और सैफ अली खान से तो मोदी जी विशेष प्रेम दिखा रहे थे। सैफ अली खान के बेटे के बारे में कह रहे थे कि मुझे 3 पीढ़ियों के साथ में बातचीत करने का मौका मिलता। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री के साथ में बैठने वाले सैफ अली खान 1 महीने के अंदर अंदर किस तरीके का हमला वो झेलते हैं। और कायदे से महीना भी पूरा नहीं हुआ है, अभी 15 रोज के आसपास की बात। तब जो है ये सैफ अली खान और कपूर खानदान के साथ में नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे। और आज देख लीजिए आप क्या हो रहा है। तो क्या कुमार विश्वास, अब मुस्लिम एंगल पर आते हैं, कुमार विश्वास ने जिस तरीके से तैमूर लंग की बात की, सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बात की, तो क्या ये मुस्लिमों के प्रति जिस प्रकार की बातें कही गई उसी की वजह से यह हमला हुआ है? एमआईएम के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। असीम बकार, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुंबई पुलिस को इस दिशा में जरूर जांच करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैफ अली खान साहब पर हमला करने वाला अपराधी कुमार विश्वास से प्रेरित था। दूसरा, मैं ये मांग करता हूं कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शत्रुघ्न साहब के परिवार को सुरक्षा बढ़ा दी जाए। मतलब ये सोचिए कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के सार्वजनिक मंचों से जिस प्रकार की बातें कही गई, कुमार विश्वास ने एक बार नहीं 2-3 बार उन चीजों को बार बार दोहराया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सैफ अली खान, उनके ऊपर किस तरीके का जानलेवा हमला हुआ है। क्या कह रहे हैं वकार यूनिस, सुनिए जरा एक बार। कल रात जनाब सैफ अली खान साहब के घर में घुसकर उन पर हुए जानलेवा हमले से एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र के राजधानी बॉम्बे में वीआईपी इलाके में घुसकर, वीवीआईपी इंसान के घर में घुसकर
उन पर चाकुओं से हमला किया जा रहा है, ये किस तरह की मानसिकता को उजागर कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैफ अली खान साहब के खिलाफ अभी जो कुमार विश्वास साहब ने एक नफरती भाषण दिया था, कहीं कोई व्यक्ति, कोई आपराधिक व्यक्ति कुमार विश्वास से प्रेरित होकर, उनके नफरती भाषण से प्रेरित होकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सैफ अली खान साहब पे हमला किया है? इस दिशा में जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इस बात को साफ होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के और भी लोग हों जो कुमार विश्वास साहब से प्रेरित होकर इस तरह के मंसूबे बना रहे हों। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक भाषण आया उनके बेटे को लेकर, सैफ अली खान साहब को लेकर और उनके बेटे को लेकर, अभी कुमार विश्वास साहब का एक भाषण बहुत वायरल हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर, इस दिशा में जांच होना चाहिए और कड़ी जांच होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। और दूसरी मांग मैं करता हूं महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र की सरकार से, कि इसी दिशा में कुमार विश्वास साहब ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल साहब के बारे में भी एक भाषण दिया था, वो भी एक नफरती भाषण ही कहलाता है। सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की फैमिली और उनके परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिरफिरा उनके घर में भी घुसकर इस तरह की हरकत करे। और फिर से मैं महाराष्ट्र पुलिस से कह रहा हूं कि इस दिशा में बिल्कुल जांच कीजिए कि कहीं ये सिरफिरा किसी भाषण से प्रेरित होकर तो उसने कहीं ये हमले को अंजाम नहीं दिया है। और हम सब की दुआएं सैफ अली साहब के साथ हैं, अल्लाह उनको जल्द से जल्द ठीक कर दे और वो फिर से हमारे आपके बीच में आए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई सैफ अली खान के मुद्दे पर पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात करके सच सामने लाने का काम करेगी? क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मामले में भी पुलिस की तरफ से जो तत्परता दिखाई देनी चाहिए थी, और बाबा सिद्दीकी भी एक बहुत बड़ा नाम थे, और ये दोनों घटनाएं इतनी जल्दी बॉलीवुड के अंदर होना, पूजा भट्ट का बयान भी आया, उन्होंने कहा है कि इतना असुरक्षित मुंबई के अंदर कभी महसूस नहीं हो रहा था। सोचिए, इस खौफ के साए में आज फिल्मी सितारे रह रहे हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।